मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 2 पद से लेकर 13 पद तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिय्याह सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह तो आ चुका है और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। आमीन। यीशु मसीह, ये वचन आपका है, हम लोग आपके हैं, ये चर्च आपका है, पुत्र आपका है, उद्धार दिया है आपने, हमें अपने विश्वास में बढ़े। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज के खंड का जो मुख्य विषय है, जो एक बात जो मैं आज के मॉर्निंग में आप सबको पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है, यीशु मसीह की सुनो जो कि परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह की सुनो जो परमेश्वर का पुत्र है। हम अगर दूसरे अध्याय से देखते हैं, लिखा हुआ है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। अच्छा, 6 दिन के बाद, अच्छा ये 6 दिन के बाद मतलब कि कुछ हुआ होगा। वहां से 6 दिन के बाद मतलब 7वें दिन यीशु मसीह यूहन्ना, पतरस और याकूब को साथ लेकर किसी ऊंचे पहाड़ पर गए। 6 दिन के पहले क्या हुआ ये हमें बताएगा, ताकि हम इस खंड को देख पाए और अंडरस्टैंड कर पाए, हम उसके अंडरस्टैंडिंग को, हम उसको जान पाए कि आखिर हुआ क्या था। हम अगर आएंगे तो फिर आपकी बाइबल के मोटे-मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, हेडिंग में, सब हेडिंग में, यीशु के पीछे चलने का अर्थ, और उसके ऊपर लिखा हुआ है अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी, और उसके पहले लिखा हुआ है पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। 27 से लेकर 9 पद के 1 पद तक, 9 अध्याय के 1 पद तक ये सब मिला हुआ है, ये सब एक साथ हुआ है। और जब 9 से 9 का 27, 8 का 27 से 9 का 1 तक के बाद वो 6 दिन के बाद वाली घटना है। मतलब पहले ये हुआ, उसके बाद 6 दिन हुआ, उसके बाद यीशु मसीह याकूब, पतरस और यूहन्ना को अपने साथ ऊंचे पर्वत पर लेके गए। अब हम देखते हैं कि 6 दिन के पहले हुआ क्या, क्योंकि वो एक कुंजी है, एक की है, ताकि हम 9 अध्याय को समझ पाए, हम अंडरस्टैंड कर पाए। देखते हैं हुआ क्या। हम मोटे-मोटे तौर पे पहला है कि पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना, जहां पे यीशु मसीह पूछते हैं कि लोग मुझे कहते क्या है, तो वो कहते हैं कोई एलिय्याह है, कोई यूहन्ना, कोई भविष्यवक्ताओं में से एक। मगर यीशु मसीह को ने कहा, मगर तुम क्या कहते हैं? तो पतरस ने कहा, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। बिल्कुल सही आंसर दिया। फिर यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मैं मसीहा हूं, तुम लोग मानते हो, मैं हूं भी, मगर इस मसीहा को भी मनना है, इसको दुख उठाना है, इसको पकड़ाया जाना है। फिर पतरस को बड़ा अजीब लगने लगा, ये मसीहा है, ये पकड़ाया जाएगा, फिर दुख उठाएगा, मतलब ये मैच नहीं हो रहा है कुछ।
आखिर पिक्चर के हीरो होते हैं ना, अंत में क्या होता है? अंत में क्या होता है? लगता है आपको बहुत धर्मी व्यक्ति है। अंत में क्या होता है? हीरो जीत जाता है। हीरो जीत जाता है, सही। हीरोइन उसकी, गुंडे ढेर हो जाते हैं, सब ठीक, हैप्पी एंडिंग, अब घर जाओ। मगर यहां वो एंडिंग नहीं है। इस एंडिंग से पहले एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि उस मसीहा को जिसके बारे में पूरे पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई थी, जिसका लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे, वो मसीहा को मरना होगा। लोगों की आशा टिकी हुई थी उस मसीहा के ऊपर इतने पूरे साल तक। नहीं, पतरस ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, एक तो हमने अब्राहम से लेकर अभी तक किया इंतजार, और अब आप बता रहे हैं कि आप मसीहा है और उसके ऊपर से आप मर जाएंगे और जी उठेंगे। समझ में नहीं आ रहा है आप कहना क्या चाह रहे हैं प्रभु जी। तो पतरस ने कहा अच्छा, शायद यीशु मसीह कुछ गलत कह रहे हैं, मैं यीशु मसीह को ठीक करता हूं। तो पतरस यीशु मसीह को कहा प्रभु ऐसा कभी ना हो। आइए हम देखते हैं कि आखिर एग्जैक्टली कहां क्या। तब उसने उन्हें चिताकर कहा 29, उसने कहा, पतरस ने उसको उत्तर दिया तू मसीह है। तब उन्होंने उसे चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ है 31। तब वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य, मतलब कौन है ये मसीहा। फिर 32, उनसे ये बात उसने साफ साफ कह दी, लिखा हुआ है, मतलब इससे साफ यीशु मसीह कह ही नहीं सकते थे। 32 में ही है। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाके झिड़कने लगा। और हम अगर मत्ती में आएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है प्रभु ऐसा तेरे साथ कभी ना हो। मसीहा मसीह के साथ ऐसा कभी ना हो, क्योंकि उनकी आशा टिकी हुई थी उस मसीहा के ऊपर, अब्राहम का वंशज, दाऊद का पुत्र, घराना जिसके ऊपर पूरा इज़राइल जाति टिकी हुई थी। मगर फिर यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? यीशु मसीह ने उस पतरस से कहा, हे पतरस नहीं कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है और परमेश्वर की बातों पर नहीं। यहां पे लिखा है तू परमेश्वर की बात पर नहीं, परंतु मनुष्य की बात पर मन लगाता है। पतरस की जो कल्पना थी मसीहत के बारे में, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित नहीं थी। उसकी जो कल्पना थी, उसकी जो सोच थी कि मसीहा ऐसा होगा, वो दुनिया को देखकर वो प्रभावित हुआ। अरे लोगों के मसीहा ऐसे होते हैं, राजा ऐसे होते हैं, तो हमारा भी ऐसे ही होगा। इसके बजाय कि वो परमेश्वर के वचन से ढूंढे कि उसका मसीहा कैसा होगा, उसने दुनिया से देखा, सीखा कि मसीहा कैसे होते हैं, और फिर वही विचारधारा लेकर यीशु मसीह के ऊपर थोपने की कोशिश की। यीशु मसीह ने साफ करने, और यीशु मसीह ने कारण भी बताया क्यों, क्योंकि तू मनुष्यों की बात पर मन लगाता है कि मनुष्य मसीहा के बारे में कहते क्या है। तो मसीहा है वो, मगर वो मसीहा दुख उठाएगा, मारा जाएगा और फिर जी उठेगा। उसके बाद की हेडिंग पीछे चलने का अर्थ। फिर यीशु मसीह ने कहा कोई भी मेरे पीछे आना चाहे वो अपना इनकार करे, वो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे आए, और कोई भी जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा, इस दुनिया में जब मैं आऊंगा, मैं भी उसको अपने पिता के सामने जो महिमा में आएगा स्वीकार कर लूंगा। तो यहां पर एक पैटर्न है, यहां एक बार बार आने वाली चीज है, और वो चीज ये है कि मसीहा दुख उठाएगा और उसके लोग भी परमेश्वर की महिमा में पहुंचेंगे, मगर उसके पहले दुख उठाएंगे। वो यीशु मसीह के साथ हुआ था। अब यीशु मसीह कह रहे हैं तुम भी महिमा में आओगे, मगर तुम मेरे कारण दुख उठाओगे, और शायद मेरे कारण नहीं पर मेरे वचन को मानते हुए। अच्छा, अब इतनी चीज अगर हमारे माइंड में सेट हो गई
सब हुआ है। अब हम अगर 9 अध्याय के दूसरे पद में आएंगे तो हमारा जो वचन को पढ़ने का ढंग है वो चेंज होगा, बदल जाएगा। देखिए अब 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ लिया। अच्छा, जब ये सब हुआ था तब 12 के 12 लोग थे और भी सब भीड़ थी, मगर यीशु मसीह ने कुछ ही को लेकर गए, क्योंकि ये 3 लोग अक्सर ये यीशु मसीह के साथ रहते थे, अक्सर एकांत में यीशु मसीह की प्रिय हैं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और लिखा हुआ है, और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा, यहां तक कि उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें, मतलब इन 3 लोगों को मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, और वे दोनों लोग किससे बातें कर रहे थे? यीशु मसीह से। और जब ये सब होते हुए उन तीनों ने देखा, मगर बोला हमेशा पतरस, यहां भी पतरस। फिर पतरस ने कहा, यीशु ने कहा, हे रब्बी, हमारा यहां रहना अच्छा है क्या? मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं, पुराने और तेरे बस एकदम उज्जवल हो गए, मतलब हम कहां तू कहां, शायद अच्छा नहीं है। तो इसलिए अच्छा है कि हम यहाँ पे 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। फिर से पतरस अपनी विचारधारा को यीशु मसीह के ऊपर थोप रहा था। आइए हम कुछ बातों को, कुछ महीन बात को देखते हैं जो हमें इसको अंडरस्टैंड करने में और भी सहायक देगी। 3 पद में लिखा हुआ है, 2 के एंड में लिखा हुआ है, और वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया, मतलब यीशु मसीह का रूप बदल गया। फिर 3 पद में है, वो रूप कैसा था? उज्जवल था। अच्छा, 3 पद में जो लिखा हुआ है वो अक्सर पुराने नियम के परमेश्वर के बारे में लिखा जाता था। जब परमेश्वर एक मानव रूप में आते थे और लोगों को दिखाई देते थे, अक्सर, हमेशा नहीं मगर अक्सर। और उसके बाद मूसा, एलिया किससे बातें कर रहे थे? यीशु मसीह ने। शब्दों पर दीजिए ध्यान, यीशु मसीह बातें नहीं कर रहे थे, एलिया और मूसा बातें कर रहे थे। किससे? यीशु मसीह से। मूसा पुराने नियम में कौन था? मुख्यतः बड़ी बड़ी भाषा में जिससे व्यवस्था आई थी, वो था जिसने बड़े बड़े काम किए थे। लाल सागर को 10 विपत्तियां, बड़ा आदमी है ये तो। और एलिया भविष्यवक्ता के टाइम का है, ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की कि पूछो ना, मुर्दों को जिला दिया। और ये तो इतना महान था कि ये मरा ही नहीं, उठा लिया गया। तो बड़े बड़े लोग उस टाइम वहां पर थे। तो पतरस ने कहा, अरे इतने भयंकर लोग थे यार, मतलब एक तो उठा लिया गया और एक तो हमारे विश्वास का आधार था, जो इस्राएलियों को बादशाह के देश की ओर लेकर आया। तो 3 तंबू बन रहे हैं। अच्छा, पुराने नियम में तंबू वो स्थान हुआ करता था जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को प्रकाशन दिया करता था, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से बातें किया करता था। तंबू, अगर आपको याद हो, जब 40 वर्ष तक वो तंबू ही था जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से बातें किया करता था, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से, और लोग परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया करते थे, वो तंबू ही था। मंदिर तो बाद में हुआ था। तो पतरस के मन में था, मतलब परमेश्वर इनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेगा, और उसके बाद जब वहां से वो बाहर आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, कोई ना कोई परमेश्वर का नया प्रकाशन
कोई ना कोई परमेश्वर की नई बात, बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे। अरे बाहर तो आए, उसके बाद हम तीनों तंबू में जाए और वहां से परमेश्वर करेगा उनसे बात। 6 पद, क्योंकि वो ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए वे बहुत डर गए थे। जो पतरस का उत्तर था ये, अच्छा पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलता पहले था, सोचता बाद में, और अक्सर वो सही होता था और अक्सर वो गलत भी होता था। ठीक है, आप लोग भी हो सकते हैं, कोई खराबी नहीं है, क्योंकि पतरस था और बहुत बार वो सही भी था। 7वां पद, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मूसा अच्छी बात है, एलिया अच्छी बात है, परमेश्वर ने किया इस्तेमाल, बड़े लोग थे, मगर अब परमेश्वर ने पतरस से साफ कहा, लोगों से साफ कहा, ठीक है, व्यवस्था अपनी जगह है, भविष्यवक्ता अपनी जगह है, उनके बड़े बड़े काम अपनी प्लेस पर है, मगर अब वक्त आ गया कि तुम मेरे पुत्र की सुनो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कौन थे? परमेश्वर के पुत्र, इसकी सुनो। परमेश्वर ने एक ही लाइन में मूसा, एलिया, व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी, सबको दरकिनार रख के अपने पुत्र को ऊंचा स्थान दिया। और पतरस तंबू नहीं बना पाया, वो सोच में था मैं तंबू बनाऊंगा 3, उसके बाद परमेश्वर आकर करेंगे बात। उसके पहले ही यीशु मसीह के परमेश्वर ने बोल दिया इसकी सुनो। अब किसी तंबू की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया हमसे बात करने के लिए। इसीलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो पर्दा फट गया था ऊपर से नीचे। नहीं, अब तंबू की आवश्यकता नहीं है, अब व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, अब भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं है। अब हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की आवश्यकता है। क्या हम उसकी सुनेंगे? जैसे पास्टर साहब ने कहा, हमारा जो विश्वास है वो वचन को सुनने से बढ़ता है, और जो ये वचन है ये यीशु मसीह के बारे में हमें जितना बताएगा हमारा विश्वास उतना बढ़ेगा। ये कोई पंप है, जितना बताएंगे उतना बढ़ेगा, जितना बताएंगे उतना बढ़ेगा। अच्छा, अक्सर हम अपने आप को, मैं खुद कभी कभार पतरस हो जाता हूं, हम यीशु मसीह की सुनना नहीं पसंद करते। पतरस ने पहले क्या कहा था कि लोग तुझे ये बोलते हैं क्या कि तू एलिया, कोई भविष्यवक्ता, लोग बोलते हैं। मगर यहां पर पतरस कह रहा है हम 3 तंबू बनाएंगे, मतलब अलग अलग। हाँ ठीक है, एलिया बोलते हैं ठीक है, बट तू मसीहा है। बट जब उस मसीहा को उसने औरों के साथ देखा तो यीशु मसीह भी उनके बराबर हो गया। पतरस ने ये तब कहा था जब उसने एलिया और मूसा को नहीं देखा था, मगर अब जब उसने देख लिया है, यीशु मसीह आपको उनके बगल में खड़े होने के योग्य है। कभी कभार हम और आप लोगों को, उनकी बातों को, वो क्या परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, ऊंचे पर रख देते हैं, बजाय इसके कि वचन यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। पतरस की सोच क्या थी यीशु मसीह के लिए कि वो कौन है? तू मसीहा तो है, बट तू मरेगा नहीं, तू क्रूस से होकर ना जाए। मतलब कहीं सही था और कहीं गलत था।
और यहां पर आकर जब वो पर्वत पर था, यहां वो एकदम ही गलत हो गया। जब उसने कहा कि हम 3 तंबू बनाएंगे और परमेश्वर उनसे बात करेंगे व्यक्तिगत तौर पे, उसके बाद 3 लोग बाहर आएंगे और बताएंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने पतरस को तंबू बनाने ही नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वयं वो प्रकाशन है, स्वयं परमेश्वर है, जो अब परमेश्वर की चीज को हमारे बीच में लेकर आ गया था। तो क्यों आवश्यकता है हमें तंबू की? अच्छा, अक्सर इस दुनिया की बातें हमें इतना प्रभावित कर देती है कि हम यीशु मसीह को दुनिया की नजर से देखने लगते हैं। मेरे साथ होता है बहुत बार। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को इस वचन के अनुसार रखें, ना कि इस दुनिया के हिसाब से। कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा यीशु मसीह आप भी उन सब रास्तों में से एक रास्ते हैं, ठीक है, हमारे ये भी है, ये भी है, ये भी है और आप भी है। पतरस ने भी कुछ ऐसे ही किया। एलिया भी है, मूसा भी है और यीशु मसीह भी है, तीनों बराबर है। उसका धर्म विज्ञान गलत हो गया था, जैसा अक्सर हमारा और आपका होता है। फिर परमेश्वर ने कहा, अच्छा यहां पर एक चीज बहुत हट कर हुई है। पुराने नियम में परमेश्वर तंबू बनने का इंतजार करते थे, इससे पहले वो अपने लोगों से बातें करते थे, और वो विधि बड़ी लंबी होती थी, बड़ा टाइम लगता था, मगर परमेश्वर इंतजार करता था तंबू बनेगा, उसके बाद मैं बादल में अपनी महिमा में आऊंगा, तब बातें करूंगा। परमेश्वर ने इसलिए तंबू बनने ही नहीं दिया। अगर तंबू होता उसके बाद आवाज आती तो इनका धर्म विज्ञान कभी ना बदलता। तो जो वक्त है अभी है, तंबू बनने से पहले, कि अब कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं, कोई तंबू की आवश्यकता नहीं है। अब मेरा पुत्र काफी है, इसलिए इसकी सुनो। इसकी कोई एलिया की नहीं, मूसा की नहीं, क्योंकि यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं की सारी भविष्यवाणी को पूरा करते हैं और व्यवस्था की लिखी गई सारी बातों को भी पूरा किया। तो काहे उनके पीछे हो, यीशु मसीह के पीछे आओ ना। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए उसकी सुनो। अच्छा, वो पुत्र है, हमें उसकी सुननी है, मगर वो पुत्र कैसा है? वो पुत्र कैसा है? आइए हम देखते हैं। 8 पद। तब उन्होंने आंखें उठाई और दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ किसी और को ना देखा। अच्छा, यहां भी पतरस सोच रहा था शायद यीशु मसीह गायब हो जाएंगे, सिर्फ एलिया बचेगा, शायद मूसा बचेगा, शायद यीशु मसीह बचेंगे, इसीलिए दोनों गायब हो गए, यीशु मसीह बचे। अगर वो होते तो पतरस कहता, हाँ परमेश्वर आपने सही कहा, इसकी सुनो। अब इसकी में तो तीनों आ गए, इसीलिए दोनों गायब हो गए। 9 पद। अब जब वो, अच्छा यीशु मसीह का मकसद पूरा हो गया, अब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आए। ध्यान है, अक्सर यीशु मसीह पहाड़ में एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। ऐसा एक और बात हुआ, मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 14 अध्याय और उसका 33। मरकुस उसका 14 अध्याय और उसका 33। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। बस फिर से ऐसे टाइम पर यीशु मसीह फिर से तीनों को ही लेके गए ताकि वो देखे इन्होंने मुझे
देख रहे हैं कि मैं व्याकुल हूं। उन्होंने मेरी झलक पाई थी कि मसीहा कैसा होना चाहिए। अब ये झलक पाएंगे, ये मसीहा दुख उठाने वाला होना चाहिए। इन्हीं तीन को लेके गए। और अक्सर बहुत बार आप अगर सुसमाचार की पुस्तकें पढ़ेंगे तो ये बार बार होगा, ये तीन लोगों को यीशु मसीह लेकर जाया करते थे और जब वहां का काम खत्म हुआ करता था तो वापस ले आया करते थे। और यहां भी कुछ ऐसे ही हुआ। यीशु मसीह को कुछ दिखाना था उनको, अब वो हो गया। अब वो क्या था कि मेरे पुत्र की, सिर्फ मेरे पुत्र की, भविष्यवक्ताओं की नहीं, व्यवस्था की नहीं, बट मेरे पुत्र की। नौ, पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से ना कहना। अच्छा, यीशु मसीह ने ये क्यों कहा? और अक्सर यीशु मसीह कहते हैं ये अक्सर, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते थे। एक अनुवाद है बहुत से अनुवादों में से, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि लोग देखे कि ये मसीहा तो मर गया। 10 पर उससे भी अजीब है। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में तीनों लोग वाद विवाद करने लगे, मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है? अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो 8वें अध्याय में जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा, तब तो यीशु मसीह, तब तो पतरस जान गया था कि क्या अर्थ है। अगर यहां पर जब यीशु मसीह ने उनसे कहा तो वो पूछ क्यों रहा है? ये बात है थोड़ी अजीब है ना। इसके पहले के अध्याय में तो पतरस ने यूं जान लिया, नहीं नहीं तू कभी नहीं मरेगा। बट यहां पे पतरस को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही? क्योंकि अभी अभी पतरस ने यीशु मसीह को एक महिमा में तरीके से देखा था। अरे ये यीशु मसीह जिसके लिए तंबू की आवश्यकता नहीं, ये यीशु मसीह जो एलिया और मूसा से भी बड़ा है, ये यीशु मसीह। और ये क्या मतलब, इसका मरने से क्या वास्ता? मतलब कोई मेल नहीं खाता है ना, ये मसीहा है, मरेगा, मेल नहीं खाता। तो वाद विवाद करने लगे। और उन्होंने 11वां अध्याय, और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं एलिया का पहले आना अवश्य? अब ये तीन उन्होंने मिलकर पूछा यीशु मसीह से कि क्यों लिखा हुआ है, या टीचर्स लोग क्यों कहते हैं कि एलिया पहले आएगा? मगर अब बारहवां अध्याय ध्यान से देखिए। यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा। मगर यीशु मसीह ने सिर्फ उनका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यीशु मसीह उनके प्रश्न के परे जाकर उनको उत्तर दे रहे हैं। परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। बार बार यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे बारे में जो तुम्हारी समझ है उसको बदल दो। व्यवस्था पढ़ रखी है, अच्छी बात है, भविष्यवक्ताओं के बारे में जानते हो, सही है, ये भी जानते हो मैं मसीहा हूं, मगर जो परिभाषा तुमने अपने मन में मसीहा के बारे में बना रखी है वो गलत है। जो परिभाषा जो तुम सोचते हो कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है सही। तुम्हारी सोच नहीं है सही। तुम एलिया के बारे में लेके आते हो, तुम ये सब चीजें उठाते हो ताकि मैं कहूं कि मसीहा नहीं मरेगा। वो यीशु
मसीह को घुमा रहे थे कि यीशु मसीह कहे कि नहीं, मसीहा नहीं मरेगा। वही तो पतरस उन तीनों ने पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं एलिया का पहला आना अवश्य है? यीशु मसीह ने कहा है या सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा। मगर यहाँ पर यीशु मसीह नहीं रुके। उनका प्रश्न कुछ और था, मगर यीशु मसीह जानते थे कि वो किस मनसा से प्रश्न पूछ रहे हैं। परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, तुम एलिया के बारे में जानना चाहते हो, अभी अभी आवाज सुनी कि मेरे पुत्र की सुनो, और फिर से तुम एलिया के बारे में पूछ रहे हो। फिर मूसा के बारे में पूछोगे कि वो कौन है, उसने क्या क्या लिखा हुआ है। 13 परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका है, और जैसा उसके विषय में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। यीशु मसीह फिर से एक चीज बोल गए और उनके ऊपर से निकल गई। तुम समझ ही नहीं पाए कि एलिया ने भी तो उठाया। तुम्हारी परिभाषा जैसा परमेश्वर काम कर रहा है वही गलत है। इस दुनिया ने, यहाँ के लोगों ने तुम्हारे मन को ऐसे मोड़ के रखा है कि तुम परमेश्वर के काम को भी दुनिया की नजर से देखने लगे हो। और जब एलिया आएगा, अरे एलिया आपने अगर पढ़ रखा है, बड़ा भयानक व्यक्ति था वो भैया, आग बरसा देता था। कोई कुछ कह के तो देखे, किसी की मजाक कुछ कह, इतना था कि उसका चेला उसे कहता, अरे जा रहा है ना तो, अरे मतलब कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता, मगर वो उससे भी चाहता, ये 2 गुना चाहिए। मतलब वो चाहते थे कि पतरस, उन तीनों ने कहा एलिया ऐसा व्यक्ति था जो कभी नहीं था, कल मतलब जो चाहे तो तुरंत ये हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि उसने भी दुख उठाया। ओहो प्रभु, क्या हो रहा है? 13 पद फिर से देखिए, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं, एलिया तो आ चुका। ये लोग सोच रहे थे कि एलिया आएगा, कोई बड़ी बड़ी चीजें देखेंगे, कोई अजीब सी चीजें देखेंगे, चमत्कार देखेंगे। आ चुका, और जैसा उसके विषय में लिखा, उन्होंने जो कुछ चाहा उनके साथ वैसा किया। एलिया के साथ उन्होंने जैसा लोगों की इच्छा हुई वैसा किया। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक धर्म वैज्ञानिक बात बताना चाहता हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में ये व्यवस्था थी, और परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि अगर तुम मेरे वचन में चलोगे तो ये आशीषें मिलेगी। मगर जब हम नए नियम में आते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि अब यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें दुख उठाना। एक बड़ा, मतलब कहते हैं एक बड़ा फेरबदल हो गया। और इस्राएली लोग पुराने नियम के धर्म विज्ञान को लेकर पकड़े हुए थे, और वही यीशु मसीह पर थोप रहे थे। इसीलिए लोग यीशु मसीह के पीछे आना चाहते थे। अब हम अगर इसको व्यवस्था से देखेंगे तो यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो व्यवस्था की सारी बात को पूरा करने वाले हैं। आशीषें आशीषें आएगी, इसके पीछे हो लो। मगर यीशु मसीह ने उनका धर्म विज्ञान बदल के रख दिया, और क्या कहा, मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आने का क्या, बार बार यीशु मसीह क्यों कहते हैं? कभी कभार जब मैं पहले मसीह में नया नया था तो मुझे लगा यीशु मसीह क्यों कहते हैं बार बार मेरे पीछे आने का मतलब अपना क्रूज उठाओ, क्रूज उठाओ। तब मुझे समझ में आया कि व्यवस्था में तो लिखा था कि जो मेरी आज्ञाओं को, मेरी व्यवस्था पर चलेगा उस पर आशीष ही आशीष आएगी, मगर जो मेरी व्यवस्था पर नहीं चलेगा
उस पर क्या आएगा? दंड और श्राप आएगा। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो इस्राएलियों ने क्या कहा? शास्त्री फरीसियों ने क्या कहा? अगर ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, अब इस चीज को आपको समझना होगा। परमेश्वर का पुत्र मतलब सारी व्यवस्था का पालन करने वाला, इसका मतलब उसके साथ साथ सारी आशीषें आएगी। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचा वो अपने धर्म विज्ञान में पुराने नियम को लेकर पकड़े हुए थे। समझना होगा। और आपको मालूम है, आप कभी श्राप पढ़कर देखिएगा, जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, दंग रह जाएंगे आप, कितना यीशु मसीह में पूरा होता है। यीशु मसीह ने मत्ती में भी कहा, मेरे पीछे आना चाहते हो, मगर ध्यान रखो तुमको सर धरने की जगह नहीं मिलेगी। और व्यवस्था के एक आशीष में से ये था कि यदि तू मेरी सारी व्यवस्था का पालन करेगा तो तेरे डेरे के निकट कोई दुख न है। और मूसा भी भजन 91 में भी यही कहता है। मगर जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने पलट के रख दिया। यहां थे, उनकी सोच यहां थी, मगर अब यहां थे। इसीलिए तो पतरस जान नहीं पाए, यीशु मसीह के चेले जान नहीं पाए। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी जरा सोचिए आप, कितना आसान है ना हम लोगों के लिए कहना कि कैसे थे वो लोग। मतलब यीशु मसीह के साथ रहो, यीशु मसीह को छोड़ दिया, हमारे लिए आसान है ना। बट उनके बारे में सोचिए, वो पुराने नियम का ये धर्म विज्ञान पकड़े हुए थे जो सही था उनकी व्यवस्था के हिसाब से। वो लोग गलत नहीं थे, मगर यहां पर यीशु मसीह कुछ और बदलाव लेकर आ रहा था। अब ये नई वाचा है, तो ये तो यीशु मसीह ने कहा ये नई वाचा है, मेरे लहू में नई वाचा है। पुराने लहू में जो जानवरों का बलिदान था उसके हिसाब से करने पर आशीष और श्राप आएगा, बट मेरी नई वाचा में एक नई शर्त है, मेरे पीछे और दुख उठाने के लिए तैयार रहो। आज मेरा प्रश्न है मुझसे भी, स्वयं से। जब मैं संदेश को तैयार कर रहा था, मैं अक्सर कहता हूं कि परमेश्वर आप मुझे कहां से बदलना चाहते हैं। तो मैंने प्रश्न पूछा स्वयं से, इससे पहले कि मैं ये प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए चाहते क्या है, मेरी प्रार्थना कि परमेश्वर आपके मुझसे क्या चाहते हैं। तो बहुत बार हम जब यीशु मसीह, और यहां मैं रहकर कितनी गवाहियां सुन रहा था कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े किए काम, परमेश्वर का धन्यवाद। और कितने ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी दिक्कत में हैं। ध्यान रखिए, यीशु मसीह एक दिन सब कर देंगे ठीक, उसका वादा है। और हम अध्याय 8 पे फिर से आएंगे। वो ये मैंने कहा था एक पैटर्न है, एक लाइन है, और वो लाइन ये है कि यीशु मसीह का मसीहा है, वो मसीहा दुख उठाएगा। हम लोग महिमा में जाएंगे मगर उसके पहले दुख उठाएंगे। हाँ, शायद दुख आए, परेशानियां आए, मगर हमें ये जानना है कि अब हम नई वाचा में हैं और यीशु मसीह का पुत्र भी इससे होकर गया है। और उसने स्वयं नहीं कहा, वो खुद एक उदाहरण के तौर पर लेकर गए और बार बार 33.5 साल यही तो बताते रहे अपने चेलों को कि देखो भैया, जैसा पुराने नियम का धर्म विज्ञान था वो अब यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो ये तो अक्सर फरीसी लोग उस पर कहते हैं कि तो हमारी परंपराओं को तोड़ देता है। तो यीशु मसीह उनको सही मतलब बताते थे कि उस परंपरा का सही मतलब है क्या, और लोग चुप होते थे। इतना व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति, इतना व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति, और इसके ऊपर श्राप आ गया। जो काट पर टंगा है वो क्या है? तो मेरा प्रश्न आपसे और खुद से ये है
कि हम आखिर कौन से यीशु मसीह के बारे में ऐसी विचारधारा पकड़े हुए हैं या मानते हैं कि यीशु मसीह ऐसे है जो वचन के आधार पर नहीं है। कौन सी ऐसी? ये आपके लिए स्वयं के लिए है। पतरस के लिए क्या थी कि मसीहा है मगर तू दुख नहीं उठाएगा, न एलिया उठाएगा तो, मगर यीशु मसीह ने बदल अपनी परिभाषा को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए हमें और आपको वचन के आधार पर करनी होगी। और मैं अपने शीर्षक पर फिर से आऊंगा और मेरा टॉपिक शीर्षक क्या था? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसकी परमेश्वर